तो इसका नाम क्या होगा, आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका, प्रोपेनोन, लेकिन कॉमन नाम क्या बोलेंगे इसको, एसीटोन। एक बार दोबारा सुन ले, मैंने कॉमन नेम कौन से बताए हैं, 5 बताए हैं और पांचों इंपॉर्टेंट हैं। उनका आईयूपीएसी नेम बोलेगा ही नहीं कभी। इसका नाम क्या बोलेगा, HCHO फॉर्मल्डिहाइड। इसका CH3CHO को बोलेगा क्या, एसिटल्डिहाइड। और CH3C डबल बॉन्ड O CH3 को बोलेगा एसीटोन। HCOOH को बोलेगा फॉर्मिक एसिड। CH3COOH को बोलेगा एसिटिक एसिड। CH3COOH को क्या बोलेगा, एसिटिक एसिड। आईयूपीएसी नेम इनके जानते हैं, आईयूपीएसी नेम कभी नहीं लेता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अब इनके यही नाम लेता, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। अब एक विद्यार्थी क्वेश्चन पूछता है कि HC डबल बॉन्ड O में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन पढ़वा रहा था, कहा मैंने यहाँ CH3 लिख लेंगे तो एल्डिहाइड रहेगा, यहाँ H है और यहाँ ऐसा लिख दूंगा वाला, इस H की जगह CH3 कर दूंगा तो वाला कीटोन किस तरह बन गया मास्टर, क्योंकि कीटोन कैसे बन गया भाई, कार्बन चेन के बीच में CO ग्रुप आता है, तो इसलिए इसको कीटोन बोलते हैं। इस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। आई बात समझ में। CH3 जिस भी कार्बन चेन के बीच में अगर CO है तो वो क्या है, कीटोन है। कीटोन कभी साइड में आपको मिलेगा ही नहीं। एक हरियाणा बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है, आप बताएंगे कॉमन नाम, मैंने कक्षा 11 में पढ़वाया था और कहा था कि नाम आपने लिखना है, तो ये है, लिखो जल्दी, CH2CH2COH पहला 2017 में पूछा था। आईयूपीएसी नेम इन्हीं से पूछता है भाई, जनरली इन्हीं से पूछता है, या तो 10 की यूनिट थी हेलो अल्किन हेलो एरिन, आईयूपीएसी नेम उससे पूछता है। दूसरा जल्दी लिखो भाई, 2 सेकंड में इसका नाम लिख दें, उसके बाद मैं करवाता हूं। जैसा भी आप सोचते हैं, क्योंकि आपने कक्षा 11 में ऐसे नाम सीखे हैं। चालू गिनत करो भाई, गिनत कर दे, 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या लिखेगा, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड बन। अब इसी तरह के ऊपर इसका बता दो, या फिर इसको थोड़ा सा और चेंज कर लें, यहाँ क्या कर देता, CH2COH बोला आपने तो कर लिया, मैं कैसे करूं कॉपी में, इसका नाम लिखो भाई जल्दी, याद करो वो दिन जो बीत गए। देखो मैंने कहा था कि जब आप नंबरिंग करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि तीनों फंक्शनल ग्रुप के ऊपर नंबरिंग आ जाएगी। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के ऊपर नंबरिंग अगर तीनों के ऊपर आती है तो नंबर करें, इसमें दोनों के ऊपर नंबरिंग आ गई थी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से शुरू करूंगा 1 2 3 4 5, इसके ऊपर नंबर नहीं आएगा। अगर यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4, इसके ऊपर नंबर नहीं आएगा। जिसके ऊपर नंबर नहीं आए जिस कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो उनको नंबरिंग ना करें। 1 2 और 3, 1 2 और 3। और अगर नंबर नहीं आता कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के ऊपर, तो लास्ट में उसके लिए क्या लिखते हैं, बताओ भाई, उसी ग्रुप का
नाम लिखते हैं, ना कि ओइक एसिड। इसका नाम लिखेंगे तो 3 कार्बन की चेन बन गई, तो क्या प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ना कि ओइक एसिड। ओइक एसिड हम केवल और केवल उस केस में लगाते हैं जब इसके ऊपर नंबरिंग आती है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के ऊपर नंबरिंग आती है, उस केस में हम क्या लगाते हैं, ओइक एसिड लगाते हैं। अदरवाइज क्या लिखते हैं, डायरेक्ट नेम लिखते हैं। इसी तर्ज के ऊपर, ये बात मैंने बताई थी भाई, याद आई हो तो बताओ। इसी तर्ज के ऊपर इसका नाम लिख दो, उसके बाद नेमिंग खत्म कर देंगे। तब तक मैं 2-3 आसान लिख देता हूं। इसका नाम है बेंजोइक एसिड, तब तक आप इसका नाम लिख दो इसी तरज के ऊपर। पहले तरज तो लगा, मतलब हम बीमारी से डर गए और सारी चीज भूल गए। एक बार तो नहीं होगा था कि आगे बढ़ नहीं कौन केमिस्ट्री, इसलिए भूल गए सारी चीज कि एक बार ये आ गया था माइंड में कि अब पढ़ाई से पीछा छूटा, अब बीमारी में काम नहीं बटलेगा। ऐसा हुआ नहीं, फिर से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है और इसके ऊपर नंबर नहीं आएगा। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका क्या नाम हो गया, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ से नंबर शुरू करेगा तो 1 2 3 4 5 6, इसके ऊपर नंबर आया ही नहीं आया तो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर नंबर आता है तो क्या, ओइक एसिड। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, बस एक मेथड के साथ खत्म कर देंगे भाई, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, इतनी क्लास अपलोड नहीं होगी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बो एल्डिहाइड एंड कीटोन। फिर किताब में अलग अलग दे रखे हैं, एल्डिहाइड के पहले अलग दे रखे हैं, कीटोन के फिर से अलग दे रखे हैं। मैं दोनों को एक साथ करवाऊंगा, उसको अलग अलग याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहला है फ्रॉम अल्कीन, पहला है फ्रॉम अल्कीन और इसको बोलते हैं ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस बोलते हैं। ये अल्कीन है भाई, मान ले, देख ले एक बार इधर, ये अल्कीन है, इसका ओजोन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, O3 होता है ओजोन का फॉर्मूला। और ये रिएक्शन आपने कक्षा 11 में पढ़ी थी, एक बार ध्यान दे, इधर ध्यान दे भाई, बाद में लिख लिए तो लिखता रहता है। इस डबल बॉन्ड को हटा लें, आगे जब लिखें तो इस डबल बॉन्ड को क्या कर लें, यहाँ से हटा लें। इस कार्बन को कहाँ लिख लें, ऐसे कैसा, इस हाइड्रोजन को ऐसे कैसा, इस हाइड्रोजन को ऐसे कैसा। ये डबल बॉन्ड मैंने हटा लिया और इस जहाँ जो भी था वैसे का वैसा लिख लिया, बस यहाँ से क्या हटा लिया, ये डबल बॉन्ड। अब ये 3 ऑक्सीजन है, इस एक ऑक्सीजन को यहाँ लिख दिया और 2 ऑक्सीजन को ऐसे लिख लिया भाई, ठीक है। और बाद में ऐसे टिक 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 ऐसे जोड़ दिया भाई, ठीक है। अब क्या करें, ऐसे लाइन लगाया, ऐसे लाइन लगाया, जिंक की प्रेजेंस में करवाते हैं भाई। एक तो क्या बाहर हो जाएगा यहाँ से ZnO, क्या बाहर हो जाएगा यहाँ से ZnO, और बचेगा क्या HCHO। HCHO मीन्स ये तो क्या है, एल्डिहाइड है और इसके साथ क्या है, H है। इधर से क्या बचा HCHO, इधर से भी क्या बचा HCHO, मीन्स 2 मॉलिक्यूल किसके बन गए, फॉर्मल्डिहाइड के, और प्लस साइड प्रोडक्ट क्या निकल गया, ZnO, ठीक है।
जिंक ऑक्साइड। दूसरा अगला इसी में कर देता है, मास्टर इसी में कर देता है भाई, मैं इसी में देखिए क्या कर देता हूँ, यहाँ CH3 ऐसी अल्कीन भी ले सकता हूँ मैं। आई बात समझ में? बस हमें करना क्या है, जो डबल बॉन्ड है उसको हटाना है। यहाँ CH3 है, CH3 लिख ले, यहाँ CH3 है भाई, CH3 लिख ले। क्या बन गया प्रोडक्ट, क्या बन गया CH3 CHO मींस कौन सा, दो मॉलिक्यूल किसके बन जाएंगे इस बार, एसिटल्डिहाइड के, CH3 CHO। इसका नाम क्या था, फॉर्मल्डिहाइड। अब जो बना है CH3 CHO एसिटल्डिहाइड। और अगर कीटोन बनाना है तो यहाँ भी CH3 लिख ले और यहाँ भी क्या लिख ले, CH3 लिख ले। सेम तरीका, डबल बॉन्ड को हटा ले। यहाँ क्या था CH3, यहाँ क्या था CH3, क्या बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इस बार प्रोडक्ट क्या बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। और इस साइड पे क्या बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। दो मॉलिक्यूल किसके, एसीटोन के। देखो एक ही से मैंने क्या बना दिया, एल्डिहाइड है, ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये एसिटल्डिहाइड है, और ये क्या है कीटोन है। अगर कीटोन बनाना है तो ऐसे अल्केन लेके चलेंगे, एल्डिहाइड बनाना है तो ये CH3 हटा लेंगे, फॉर्मल्डिहाइड बनाना है तो यहाँ दोनों क्या ले लेंगे, मींस सब जगह हाइड्रोजन। अगर फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, यहाँ CH3 यहाँ CH3 यहाँ हाइड्रोजन तो क्या बनेगा एसिटल्डिहाइड। और इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर दें किससे, CH3 से, तो क्या बन जाएगा कीटोन। इसको दोनों बेसिस बोलते हैं, आप रोम में अल्कीन बोलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।